हेमा धर्म की मौ मलाई टिक्का। सोनपुर गांव में एक जमींदार धर्म रहता था। जमींदार की पत्नी हेमा को बड़ी गंभीर बीमारी थी। उससे खाना खाने के बाद फिर भूख लग जाती। खूब सारा खाना खाती, फिर खाकर उठने के बाद ही फिर भूख के मारे बिलबिला उठती। हेमा को नॉन वेज खाना खूब पसंद था। चिकन, मटन, मछली, प्रॉन और ना जाने क्या क्या। जमींदार इस बात से बड़ा परेशान था। अपनी पत्नी से वह बड़ा प्यार करता था। ये उनकी लव मैरिज यानी प्रेम विवाह था। विवाह पूर्व हेमा दुबली पतली और खूबसूरत थी। खाने की बीमारी ने उसको मोटा और बेढब बना दिया था। धर्म अपना सारा समय व्यापार में लगा देता। धर्म का अपनी पत्नी के प्रति खिंचाव कम हो गया था। एक दिन धर्म घर आकर हेमा को पानी के लिए आवाज देता है। भाग्यवान, क्या कर रही हो रसोई में? भोजन कर रही हूँ। आज मैंने आपके लिए मूर्ग मलाई टिक्का और मसाला कुलचा बनाया है। ये तुमने अपने लिए बनाया और कहती हो आपके लिए बनाया है। सारा दिन खाने की बात करती हो। मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इस बीमारी से। क्या करूँ, मुझे भी शर्म आती है, पर भूख इतनी लगती है कि बर्दाश्त नहीं होती। आप मुझे कहीं जंगल में छोड़ दीजिए। वैसे भी आप मुझे प्रेम नहीं करते। मेरा आप ही सब कुछ है, लेकिन आपके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। धर्म हेमा की बात सुनकर बड़ा व्यथित हुआ और रात भर सो नहीं पाया। उससे लगा कि वह हेमा के साथ अन्याय कर रहा है। हेमा की बीमारी को ठीक करने के लिए उससे कुछ करना चाहिए। धर्म दुखी होकर अपने बगल के गांव चांदीपुर, जहां उसका मित्र जितेंद्र रहता था, उसके पास गया और अपनी परेशानी बताई। मित्र, दुखी ना हो। भाभी की बीमारी के लिए तुम गरीबों के लिए एक भोज का कार्यक्रम रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। भाभी से कहना सारा भोजन वे खुद बनाए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। धर्म घर आकर हेमा को अगले दिन के कार्यक्रम की बात बताता है। अच्छा किया आपने। आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगी। आपने मुझे इतना महत्व दिया, इसी से मैं प्रसन्न हूँ। उसकी बात सुनकर धर्म को लगा कि हेमा मन की कितनी साफ है। सोचकर उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन आसपास के सभी गांव के गरीबों को भोज के लिए बुला लिया गया। हेमा अगले दिन सुबह 4 बजे से ही भोजन बनाने में जुट गई। उसने खुद ही उसका मनपसंद व्यंजन बनाया, जैसे मुर्ग मलाई टिक्का, मटन चीज पिज्जा और पनीर कुलचा और मीठे में गाजर का हलवा। उसने खुद सभी को भोजन परोसा। गरीबों को भोजन करते हुए हेमा और धर्म बहुत संतुष्ट और प्रसन्न हुए। भोजन का कार्यक्रम खत्म होते होते रात हो गई। इस बीच हेमा खुद भोजन करना भूल गई। तब उसे समझ आया कि अकेले खाने में उतना मजा नहीं जितना सभी के साथ मिलकर खाने में है। अब वो रोज अपने आप को भोज के काम में व्यस्त रखती और कुछ दिन के बाद ही उसकी भूख कम हो गई और वो ज्यादा खुश रहने लगी। मंदिर, आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम में भोज रखती और खूब आशीर्वाद बटोरती। उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। धर्म भी अपने जीवन में इतना खुश और स्वस्थ कभी नहीं था।